क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिक टेबल। The arrangement of known elements in a tabular form is known as periodic table, है ना। देखो आप लोगों ने एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सुना है इनके बारे में। जब हम एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक टेबल। क्या? अब देखो पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देखो हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स नोन है? 180। कितने एलिमेंट हैं? 180। तो इतने एलिमेंट्स को, जैसे कितने एलिमेंट हैं? 180, है ना। हर एलिमेंट को अलग अलग याद करना क्या था? पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ? एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, फिर एक ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स रख दिए जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी? सेम थी। तो वैसे उनको याद करना क्या रहेगा? आसान रहेगा, है ना। इसीलिए एलिमेंट्स को क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब मैं इसमें बहुत सारी कलर्ड बॉल्स भरी हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ आपको कि आप इन बॉल्स को अलग अलग करो, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? जैसे मान लो ये है रेड कलर की, दूसरा हो गया ब्लू कलर और एक हो गया ग्रीन कलर। तो क्या करेंगे हम लोग? रेड कलर की बॉल्स को अलग कर देंगे, है ना। ग्रीन कलर की अलग कर दी और ब्लू कलर की अलग कर दी, है ना। तो वैसे ही जैसे हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, हर एक एलिमेंट को याद करना क्या था? पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हमने सेम एलिमेंट्स को एक ग्रुप में डाल दिया, जिसकी वजह से हम क्या कर सके? उनको लर्न कर सके, ठीक है। जब हमने क्लासिफाई किया तो एक ग्रुप बनाया, जैसे इसकी अगर प्रॉपर्टी याद करेंगे तो हम सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। एक के बारे में पता लग जाएगा तो सारे एलिमेंट्स के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। लग गया पता? देखो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स हुए, ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई उसमें डिवाइड किया गया एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स। किसमें डिवाइड किया गया? मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। अब क्या होते हैं मेटल्स? क्या आप लोगों ने पढ़ा होगा? मेटल्स आर शाइनिंग, पढ़ा है ना। मेटल्स क्या कहते हैं? चमकदार। तो जो भी चमकदार एलिमेंट्स थे, जो शाइनी थे, उनको किस में रख दिया? मेटल्स, है ना। और जो डल थे, जो नहीं चमक रहे थे, उनको किस में रख दिया? नॉन मेटल्स, है ना। दूसरा आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट जो क्या कर रहे थे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे थे, उनको कहाँ रख दिया? मेटल के साथ, है ना। और जो नहीं कंडक्ट कर रहे थे उनको कहाँ रख दिया? नॉन मेटल के साथ, ठीक है। फिर देखो हम लोगों ने पढ़ा कि मेटल्स कैसे होते हैं? मैलिएबल और डक्टाइल। कैसे होते हैं? मैलिएबल और डक्टाइल। मेटल्स कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं? मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी, है ना। तो सबसे पहले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया टू टाइप में, कौन कौन से? मेटल्स और नॉन मेटल्स। जो एलिमेंट मेटल की प्रॉपर्टी शो करते थे उनको मेटल्स में रख दिया, जो नॉन मेटल की शो करते थे उनको नॉन मेटल्स में रख दिया, ठीक है। लग गया पता? पर ये जो क्लासिफिकेशन थी ये जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि हर एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में देखो जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 एलिमेंट ऐसे हैं जो कैसे हैं? मेटलॉइड्स। कैसे हैं? अब देखो मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन थी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो है मेटल और नॉन मेटल में क्लासिफाई नहीं हो सकता। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी जो है शो करते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन थी गलत प्रूव हो गई। फिर एक नई क्लासिफिकेशन आई, दूसरी क्लासिफिकेशन जिसको हम लोग बोलेंगे डॉर्विनियर ट्राइएड्स, ठीक है।
देखो 1817 में एक साइंटिस्ट आए डॉबरिनियर, ठीक है, जिन्होंने मेटल्स को क्या किया, फिर से क्लासिफाई किया, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए। क्या किया इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन में, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपको पता है एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। देखो जैसे मैंने लिखा कार्बन, है ना, ये लिखा मैंने 6 और ये लिखा 12, तो ये 6 क्या है, एटॉमिक नंबर। 6 क्या है, एटॉमिक नंबर, और 12 क्या है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। अब देखो जो एटम है, अगर एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर होती है शेल्स, आप लोग पढ़ते होंगे KLM पढ़ते हैं ऐसे, है ना। तो जो एटम है उसका मास कहाँ पाया जाता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, लग गया पता। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, कितना है, 12, मतलब 6 इसमें क्या है, प्रोटॉन, और 6 क्या है, न्यूट्रॉन, ठीक है। जो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। डॉबरिनियर ने अपनी क्लासिफिकेशन में एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप बनाया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनमें से अगर इन दो का मास हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, इस तीसरे का मीन आएगा, ठीक है। या इन दोनों की मासेस की एवरेज निकालेंगे, किसके बराबर होगी, तीसरे के बराबर होगी, ठीक है। अब देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना आता है, लिथियम का 6.9 या आप लोग 7 मान लो, ठीक है, और पोटेशियम का 39, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि अगर इन दोनों की हम लोग मीन निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी, तीसरे के मास के बराबर। तो जो सोडियम है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 23, कितना होता है, 23, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और ग्रुप बनाया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे क्लोरीन आप लोग पढ़ते हो ना हेलोजन में, देखो यहाँ देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, ठीक है। तो डॉबरिनियर ने अपनी क्लासिफिकेशन में तीन सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और जिनको क्या बोल दिया, ट्राइआड्स, क्या बोल दिया, ट्राइआड्स, ठीक है, लग गया पता। पर ये जो क्लासिफिकेशन थी ये भी क्या होगी, गलत प्रूव होगी। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने मीन निकाला है ना, अगर यहाँ भी बात करें तो अगर इन दोनों का मीन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, तीसरे के बराबर। यहाँ भी एक बनाया कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अब देखो अगर इन दोनों का मीन निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, नाइट्रोजन के बराबर, ठीक है। पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि ये जो इन्होंने क्लासिफिकेशन करी ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मतलब अचानक क्या सोचो, तुक्का लगा कि जो दोनों का मास था वो किसके बराबर आ गया, तीसरे के बराबर आ गया, ठीक है। हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एलिमेंट को ऐसे तीन एलिमेंट्स के ग्रुप, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाना और उनका जो मीन आएगा सेम आएगा, वो पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन भी क्या होगी, फेल होगी, ठीक है। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन आई न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट। तो न्यूलैंड ने भी यही बोला कि हर जो 8वां एलिमेंट है वो क्या करेगा, पहले के जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखो जैसे मान लो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, कितने हो गए। इसके बाद रखा सोडियम को, है ना, तो लिथियम की प्रॉपर्टी मैच करती है सोडियम से, करती है ना, है ना। जो न्यूलैंड की
क्लासिफिकेशन थी वो कहाँ तक वैलिड थी, सिर्फ कैल्शियम तक थी, ठीक है। और न्यूलैंड के टाइम में जो 56 एलिमेंट्स नोन थे, कितने एलिमेंट्स नोन थे, 56, है ना। पर ये क्लासिफिकेशन सिर्फ 20-30 एलिमेंट्स को ही क्लासिफाई कर पाई। इसके बाद ये जो क्लासिफिकेशन थी ये जैसे आगे को एलिमेंट्स को क्लासिफाई नहीं कर पाई, तो इसीलिए ये भी क्या हो गई, गलत प्रूव हो गई, ठीक है, लगा पता। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आई जिसको हम लोग बोलेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव ने जब क्लासिफाई किया तो उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे। कितने एलिमेंट्स नोन थे, 63, ठीक है। और 1869 में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था दिमित्री मेंडलीव, ठीक है। दिमित्री मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स थे उनको क्लासिफाई किया, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके एटॉमिक मास का फंक्शन है, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। क्या बोला कि जो भी एलिमेंट है ना, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी किसका फंक्शन है, उनके एटॉमिक मास का, ठीक है। अब देखो जैसे इन्होंने क्या किया अपनी क्लासिफिकेशन में, जैसे मान लो मैंने ये लिए ताश के पत्ते हैं, ठीक है, क्या किया, कुछ ताश के पत्ते ले लिए, है ना। अब देखो जैसे मान लो मैंने पहला पत्ता उठाया, अलग था, है ना। दूसरा पत्ता जैसे पहले से मैच नहीं कर रहा था, अलग रख दिया। तीसरा पत्ता अलग था, अलग रख दिया। चौथा अलग था, अलग रख दिया। जब मैंने पांचवा उठाया तो पांचवा क्या कर रहा था, इस पहले के जैसे प्रॉपर्टी शो कर रहा था, तो उसको कहाँ रख दिया, इसके साथ रख दिया। जब आगे वाला उठाया तो इसकी वाली प्रॉपर्टी जैसे उसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं कर रही तो उन्होंने क्या किया, इस जगह को खाली रख दिया, ठीक है। उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी आगे वाले से मैच कर रही थी तो वहां रख दिया। जिसके साथ मैच कर रही थी मतलब वहां रखा, जहां मैच नहीं कर रही थी उस जगह को खाली रख दिया, ठीक है, लगा पता। मेंडल ने जो एलिमेंट्स थे उनको ऐसे क्लासिफाई किया। मेंडलीव ने क्या किया, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में जो है अरेंज कर दिया, एक टेबल की फॉर्म में। तो सबसे पहले मेंडलीव ने जो है एटम्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज किया, ठीक है। इसीलिए जो पहला जो पीरियोडिक टेबल बना वो किसने दिया, मेंडलीव ने, ठीक है। अब जैसे न्यूलैंड ने क्या बोला था कि हर 8वां एलिमेंट क्या करेगा, पहले की जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। मेंडलीव ने भी यही बोला, पर मेंडलीव ने क्या बोला कि एक टाइम इंटरवल के बाद जो एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, पहले की जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। मेंडलीव ने ये नहीं बोला कि हर 8वां एलिमेंट पहले के जैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। मेंडलीव ने ये बोला कि कुछ टाइम के बाद एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो क्या करेगा, पहले के जैसे प्रॉपर्टी जो है शो करेगा, ठीक है। और इस जैसे जब कोई एलिमेंट पहले के जैसे अब देखो यहाँ क्या हुआ, लिथियम के बाद कौन सा एलिमेंट आया, सोडियम। अब सोडियम किसके जैसे प्रॉपर्टी शो करता है, लिथियम के जैसे। तो जब एलिमेंट्स प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी। लग गया पता। जो मेंडलीव थे, देखो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को किस में डिवाइड कर दिया, पीरियड्स और ग्रुप्स में। किस में डिवाइड कर दिया, पीरियड्स और ग्रुप्स में, ठीक है। अब देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ना यहाँ से, ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ऐसे आगे को, इनको क्या बोला हम लोगों ने, पीरियड्स। क्या बोला, पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम है उनको क्या बोल दिया, ग्रुप्स, ठीक है। तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड बनाए और 8 ग्रुप्स बनाए, ठीक है, लग गया पता। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया, 6 पीरियड बनाए और 8 ग्रुप्स बनाए, ठीक है। पर ये जो पीरियोडिक टेबल था, ठीक है, इसमें भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ कमियां रह गई, ठीक है। प्लस पॉइंट ये थी कि मेंडलीव ने क्या किया, जो सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, एक ग्रुप में, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज कर दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कि मेंडलीव ने क्या किया, बीच में खाली जगह छोड़ी और ये बताया कि यहाँ फर्दर कोई एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी पुराने के जैसे होगी, ठीक है। और जो खाली जगह छोड़ी, जैसे उन्होंने इनको नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम और
इका सिलिकॉन। जो ब्लैंक स्पेस छोड़े उनको नाम दे दिया इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। ठीक है, लग गया पता। उसके बाद जो मेंडलीव थे, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में भी क्या हो गया, कुछ ना कुछ कमियां रह गई। ठीक है, तो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में यहाँ लिथियम के साथ किसको रख दिया था, हाइड्रोजन को। किसको रख दिया, हाइड्रोजन को। ठीक है, पर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन एल्कली मेटल्स या ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी भी शो करता है, साथ में हेलोजन्स की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये एक मेंडलीव की जो है लिमिटेशन हो गई। क्यों, क्योंकि जो मेंडलीव थे वो हाइड्रोजन के लिए प्रॉपर पोजीशन नहीं बता पाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को किसके साथ रख दिया, लिथियम के साथ। पर हाइड्रोजन लिथियम के अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन की प्रॉपर्टी भी शो करता है। ठीक है, लग गया पता। दूसरा देखो आइसोटोप्स। क्या होते हैं आइसोटोप्स, बोलो क्या होते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप जिनका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है पर मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, है ना। तो जो मेंडलीव थे वो आइसोटोप्स, जो आइसोटोप्स थे। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन के, जैसे ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, प्रोटियम, है ना। तो जो आइसोटोप थे उनकी जगह को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसलिए ये जो क्लासिफिकेशन थी क्या हो गई, फेल हो गई। ठीक है, लग गया पता क्यों फेल हो गई। एक तो क्या किया, हाइड्रोजन की जगह जो है ठीक नहीं थी। हाइड्रोजन हेलोजन और एल्कली मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करता था, पर इन्होंने हाइड्रोजन को किसके साथ रख दिया, एल्कली मेटल के साथ रख दिया, जो इनकी एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, लग गया पता। उसके बाद देखो इन्होंने जो ग्रुपिंग बनाई, अब देखो इन्होंने क्या किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई थी। ठीक है, अब देखो आर्गन का एटॉमिक मास होता है 39.9 और पोटेशियम का होता है 39.1, है ना। तो इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा और पोटेशियम को बाद में, है ना। तो ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए था, पोटेशियम, और बाद में क्या आना चाहिए था, आर्गन। पर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि आर्गन की प्रॉपर्टी जैसे कि नियॉन से मैच कर रही थी तो इसको इसके साथ रख दिया, और सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम के साथ मैच कर रही थी तो इसके साथ रख दिया। ठीक है, तो ये भी इनके पीरियोडिक टेबल की एक लिमिटेशन हो गई। ठीक है, लग गया पता।